तो खनिया दाना में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आ गए हैं और जिनका स्वागत में थोड़ा जोर जोर से यहाँ को फिर से आग लगाता हूँ और ये कहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूँ। नमस्कार साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पास पैसे नहीं है, लोगों को बुलाने के लिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बड़ी तादाद में भीड़ हो जाती है। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर भीम आर्मी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो महंगी महंगी कारों से आ रहे हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो, यहाँ पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जो कि 3 करोड़ की डिफेंडर कार सीपरी के खनिया दाना जिले में पहुंचे थे। वो ऐतिहासिक दिन ये था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 26 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति का दहन किया था। मतलब मनु स्मृति को जला दिया गया था। ऐसे ग्रंथ को जलाया जो हमें आजादी नहीं देता है, जो हमारी औरतों को, बहन बेटियों को आजादी नहीं देता है, ऐसे ग्रंथ को जला डाला। इसी अंदाज में भाई विनय सिंह रतन ने भी वही अंदाज में उस मनु स्मृति को जलाने का काम किया, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरा देखिए उनके भाषण और उन्होंने किस तरीके से कहा और क्या कहा और उस मनु स्मृति को सबके सामने, पुलिस प्रशासन के सामने जलाने का काम किया। बाकी हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह भाई के साथ साथ तमाम बड़े बड़े बहुजन नेता भी पहुंचे थे। जैसे कि वहां पर हमारे एडवोकेट राय सिंह बौद्ध भी पहुंचे थे, सुनील वैरसिया जी, सुनील आस्ते जी, है ना, नीरज चंसोरिया और हमारे ओबीसी मंडल के दामोदर यादव वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या क्या भाषण दिए मैं आपको लाइन बाय लाइन उनके भाषण सुनाने की कोशिश करूंगा और आप ध्यान से सुनना उन्होंने क्या कहा और किस मुद्दे पर ज्यादातर बात की। और मैं अपने मुंह से ना कहना चाहूंगा ताकि आप उनके मुंह से सुन पाए कि किस मुद्दे पर बात की गई और ये कंट्रोवर्सी अब किस तरीके से आगे बढ़ावा दे रही है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामूहिक तौर पर इस देश के विधान को आग लगाई थी। वो विधान जो मनु ने बनाया था और उस विधान को आग लगा करके ये बताया था कि हम गुलाम नहीं है। आज मैं भीम आर्मी का इतना सा कार्यकर्ता उस विधान को फिर से आग लगाता हूं और ये कहता हूं कि हम किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं मानेंगे। हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर लेकर जाती हो। आज सार्वजनिक तौर पर पुनः इस मनुस्मृति नाम की किताब को पुनः मैं आग लगाता हूं। इस देश में और खास तौर से मध्य प्रदेश में जो लगातार मनुवादी व्यवस्था, जो बहुजन विचारधारा को जो आप दबाना चाहते हो, ये बहुजन विचारधारा किसी भी सूरत में दबने वाली नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के शेर और बाजगी जिंदा है। हमारे आदर्श नेता ने भी कहा है कि जिस दिन मन करेंगे ना और जिस दिन शिकार करेंगे उस दिन उठा लाएंगे तुमको, हम लोग बाज हैं। और आप सबको पता है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति का मुद्दा चल रहा है। मनुवादियों ने बाबा साहब की मूर्ति स्थापित नहीं होने दी। वो पूरी दुनिया ये सोच रही कि चुनिंदा लोग हैं, वो चुनिंदा लोग ने उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ताकत है, जिसकी दम पर ये बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहां जो लोग आए हैं संकल्प लेके जाएं। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने भी संकल्प लिया है कि जब तक बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में स्थापित नहीं हो जाती हम लोग शांत नहीं बैठेंगे और बाबा साहब की मूर्ति हाई कोर्ट में स्थापित करवा कर रहेंगे। पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान करता है, तब मनुवादियों को कौन सा सांप सूख जाता है। यह धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का नौजवान लड़का जो आडंबर और पाखंड की दुकान बना है इस देश के अंदर, वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा
तो समझ लो प्लॉट खाली है, आओ बेटा प्लॉट पे कब्जा करने, धीरेन्द्र तुम में चार पड़ेंगे तो सुधर जाओगे। ये दामोदर चुनौती से कहता है, तब नारी का अपमान नहीं होता। एक वो बैठा है लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में, कौन सा आचार्य है, अनिरुद्धा, क्या नाम है, क्या कह रहा है, 25-26 साल में तो 4-4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव, विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये गलत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। मैंने कहा मनुस्मृति ने औरतों के बारे में बुरा से बुरा लिखा, हम सब बहुसंख्यक लोगों के बारे में जिनको आप शूद्र कहते हो उनके बारे में जीवन जानवर से बुरा देने का काम किया। तो बोले आप मनु महाराज को नहीं मानते। मैंने कहा अगर ढूंढे से मिल जाए तो उसको मुर्गा बनाने का काम कर देंगे उस मनु को। अगर और दामोदर चुनौती से कह रहा है कि सुन लो मनुवादियों, सुन लो सामंतवादियों, दामोदर यादव दफन होगा तो नीले झंडे के साथ दफन होगा। ये चुनौती के